खास है। फिर आज के बाद से आपको सेशन की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हाँ, ये खास है। दूसरी चीज क्या है, सोमवार से आपके हर एक सेशन का फॉर्मेट बदल जाएगा। अब वन टू वन देख कर बात करें ऐसा नहीं होगा, आपके सामने बकायदा प्रेजेंटेशन होगी, उसके थ्रू हम मतलब अब हम एक प्रोफेशनल लाइफ को टच करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम में से बहुत सारे, इनफैक्ट सभी को मोटा मोटी ये बात नहीं स्पष्ट है कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर रोज आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं, क्या कर रहे हैं हम। इसका सॉल्यूशन आज मिलेगा। दूसरा, हमारा भविष्य को लेकर एक विजन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, ये बताया जाए। और तीसरा, हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के साथ बताया जाए। तो पहले बिंदु पर आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमें से लगभग सभी लोग एक एकेडमी से जुड़े हुए हैं। सभी लोग, मैं भी हूँ। हम सभी लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और हमारे पास जो स्रोत है आमदनी का बहुत सीमित है। इसके उपरांत भी हम लोग अधिकांश कभी किसी चैनल से आकर्षित हो जाते हैं और उसके प्रति हम अपना कहते हैं गाढ़ा धन उपयोग में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए कोई रास्ता आपको दिखाए। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, बहुत अच्छी लगी स्टोरी। ये स्टोरी मैंने 2004 में सुनी थी और यहाँ बैठ गई। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के उपरांत वो जब जब लोग पहुंचता है तो धर्मराज उसके जीवन का वही खाता खोलते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उसने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म कर रखे उसी के मुकाबले में बराबर बुरे कर्म हैं। तो ऐसी स्थिति में यमलोक का नियम है कि आपको स्वेच्छा से किसी भी क्षेत्र में जाने का अधिकार है, मतलब स्वर्ग भी जा सकते हैं, आप नरक भी जा सकते हैं। आप उससे पूछा क्या भाई तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, कौन से लोग तुम जाना पसंद करो। उसने कहा भाई ऐसा है कि मैं जाने से पहले जांच करूंगा कि लोक कैसा है। सुना तो बहुत है भी स्वर्ग में बना रख लो, तो पहले क्या देखना चाहो कि पहले स्वर्ग भाई कैसा होता है स्वर्ग। आवाज सुनो तो बहुत उसके बारे में। तो उसको लेके जाएगा यहाँ पे और जाकर उसको वहां पर छोड़ा गया। स्वर्ग लोक के अंदर सभी लोग शांत भाव से अपना अपना काम करते, किसी को किसी से कोई विशेष मतलब नहीं था। मिलता था स्माइल पास क्या निकल गया, कोई अवरोध नहीं, कोई बाधा नहीं, कुछ भी नहीं। सबका जीवन शांत भाव से चल रहा, तो किसी से बातचीत नहीं करता था वहां पर, बस सब कुछ कहता है ये होता है स्वर्ग, ये स्वर्ग। उसने कहा नरक दिखा दो। तो नरक जाने लगे तो रास्ते में एक टीला बना हुआ था, एक पहाड़ी टाइप बना हुआ था। वहां पर डीजे चल रहा था और लोग डांस कर रहे थे। अलग अलग लाइटें लगी, जिससे लोग डांस कर रहे थे। तो वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह भाई यहाँ। तो वैसे लोग इसको धरती पर बदनाम करते फिर रहे हैं। तो उसने कहा जी मुझे नरक नहीं आना है। अरे दरवाजा खोल के देख तो लो है कि ना, तो देखना ही नहीं भाई, मेरे को पता है क्या है ये। तो वहां पे गए जहाँ पे वीजा मिलता था, छप्पा लग गया, चलो भाई नरक में। अब नरक छोड़ने के लिए वो उनको देवदूत तो आएंगे नहीं, यमदूत से पहुंचे और दरवाजा खोला। पीछे ने किसी लात मारी और धड़ाम से गिरा अंदर जाकर। अब वहां पर दो लोग नंगी तलवार लेकर खड़े थे उसके पीछे।
तो ये क्या हो रहा है भाई? कहता है भाग, जब तक भाग सकता है भाग, जाओ के भाई तुझे मारेंगे पकड़ के। कहता है वहां तो डीजे चल रहा था, इतना बढ़िया था एनवायरमेंट, तो यहाँ ये क्या हो रहा है? कहता ट्रेलर था, कहानी अंदर दिखाते हैं। अर्थात हर चमकती भड़कती चीज हमको दिख रही है, वो हमें केवल आकर्षित करती है, अंदर खोखलापन। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। मैंने 25 वर्ष का समय व्यतीत किया है एजुकेशनल कॉर्पोरेट के साथ। 2004 में ये तब की घटना बता रहा हूँ जब मैं इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ले रहा था। हमारी लगभग एक सप्ताह की ट्रेनिंग, कौशिक साहब ने, हमारे अध्यापक ने एक लाइन बोली थी मैं अंतिम दिन, कि हर पदार्थ की कीमत लगाने वाला व्यक्ति जीवन पर अपनी कीमत नहीं लगा पाता और ऐसे चला जाता। नरोत्तम जी, तब से लेके आज तक जो जो पढ़ाया यहाँ पर बैठा हुआ है, कुछ कुदरत का ऐसा मेरे पर कृपा दृष्टि है कि मैं जैसे बोलता नहीं हूँ चीजें, छोटी छोटी घटना याद है, लेकिन सबके साथ ये चीज क्यों नहीं हो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ब्रेक हो या, रही है? या मेरा नेटवर्क हो सकता है। आपको ब्रेक लग रही है मेरी आवाज या इसी पर लग रहा है, बताए प्लीज। हाँ सर, ब्रेक हो रही है। थोड़ा अच्छा, सा ऐसा कीजिए सर, एक और बंदे को, किसी को भी को होस्ट बना दीजिए, ताकि नेटवर्क का कुछ इशू आए तो ये मीटिंग बंद ना हो। हिंदी कैसे? नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू नहीं है, ये इसका इशू है कि 2 मिनट दीजिए, मैं जरा इसको हटाकर और ऊपर ओके आता हूँ, ओके। क्योंकि ना ये समस्या आती है, लगभग रोज देख रहा हूँ। नहीं आएगी आप लोगों को? आवाज ठीक आ रही है अब? अब क्लियर है सर। मुझे पता है समस्या कहाँ पर है। वो बात वापस रिपीट कीजिए सर। अभी कर रहा हूँ। अभी आवाज सबको ठीक है मेरी? स्पष्ट है? क्लियर है सर। जी। जी सर। मैं ये आपसे कह रहा था कि 2004 में मैंने इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ली थी, और हर छोटी से छोटी बात मुझे याद है। मुझे याद आता है कि जब मेरे लास्ट के 2 दिन बचे थे, मेरे होठों पर ततैया ने चुम्मी दी थी और ये फूल गया था, और मैं कोरोना का मास्क लगाकर वहां पर ट्रेनिंग में जाया करता। अब मैंने इंश्योरेंस की ट्रेनिंग ली क्यों? क्योंकि ठीक 2 महीने पहले मेरी बाइक का इंश्योरेंस खत्म हो गया। रिन्यूअल के लिए मैंने उस पे दिए हुए नंबर पे कॉल किया, व्यक्ति ने सामने से फोन नहीं उठाया। तब लैंडलाइन ज्यादा पॉपुलर था उस समय, मोबाइल इतना नहीं था। मैं बड़ा परेशान, ये भाई अब मैं बाइक का रिन्यूअल कैसे, इंश्योरेंस का रिन्यूअल कैसे करूं? मैंने अपने पड़ोसी से बात कर रहा था, उसका भाई इंश्योरेंस करता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इंश्योरेंस करवाना है। तो उसने ये बोला कि भैया ऐसा है कि ना, मुझे अपनी पॉलिसी कवर नोट दे दीजिएगा ताकि इसको मैं रिन्यूअल करवा दूं। मेरे पास एक ही पन्ना था, मैं कहा ये पकड़ भाई। उसने कहा भैया ये पॉलिसी का कवर नोट नहीं है, तो आपका वो है, केवल चालान है, इसकी वैल्यू केवल 1 महीने के लिए होती है, पॉलिसी बनकर आती है। आप अच्छा कि पकड़े नहीं गए, यदि पकड़े आते आपके ऊपर फाइन हो जाता, चालान कट जाता। मुझे एक बात स्ट्राइक की, कितना झूठ बोल रहे हैं। तब कैश पेमेंट हुआ करती थी, 340 रुपए कैश पेमेंट हम लोग करते, तब इंश्योरेंस हुआ करता। मुझे एक बात स्ट्राइक की कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितना झूठ बोला जा रहा है। तो हमारी शाखा का कोड था 11A, वहां से मैंने फॉर्म भरा और ट्रेनिंग ली मैंने। इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री मैंने मारी, चलो उसको करियर बनाते हैं। साथ में मेरी एजुकेशन जॉब चली रही थी, मैं पढ़ाता था उस समय कॉलेज। बट एक बात समझ आ गई कि झूठ बहुत चल रहा है, झूठ बहुत बोला जा रहा है चारों तरफ। डायरेक्ट सेल्स से मैं जुड़ चुका था उस समय, यहाँ पे भी काम में करता, मतलब मल्टीपर्पज में काम किया करता था। जितना झूठ डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में बोला जाता उसका कहीं नहीं बोला जाता। एक कंपनी थी जापान लाइफ, शायद आपने किसी नाम सुना हो उसका, जापान से आई थी, और उस समय 85,000 गद्दा बेचती थी। मैं फंस गया था उसके अंदर, मैं फंस गया था, क्योंकि इतने बड़े बड़े वो सपने दिखाते हैं जी, ये हो जाएगा, फ्लाइट होगी, फला ढिमका होगा, तो वहां जी मजा आ गया सबका ये तो। लेकिन संयोग की बात है, 15,000 रुपए की कमी पड़ गई और मैंने पूरा पैसा
पे वापस चेक करो, पे वापस ले। कहने का आपसे मतलब क्या है, इस समय आपसे क्या मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो कौन सा फैक्टर है जो बार बार हमको स्ट्राइक करता है, मूर्ख बनाता है और वहां से लुट कर वापस आ जाता है? कौन सा फैक्टर? मैं ये नहीं कहता कि हम गलत हैं, हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन जो हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक स्वप्न देखे, वो जागृत होने के लिए बार बार हमको नॉक करते, भाई मुझे पूरा कर, मुझे पूरा कर, मैं कुछ चाहता हूं तेरे से। लेकिन क्या होता है, वो सपने वहीं के वहीं रहते, हम लुटवा कर अपने आप को ठगा कर वापस आ जाते। बाजार में जाते हैं तो वहां पे वो भी लूट लेता है। और मेरी बात से सब सहमत होंगे इस समय कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी ठगे जा रहे हैं। यदि आप एक गृहिणी हैं तो परिवार के जो दूसरे लोग हैं आपसे काम करवा करवा के ठग लेते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो भी आपको ठगा जाता है इमोशनली कुछ बातों को लेकर। ये ठगी कब खत्म हो? हमें इससे बाहर निकलना, हमें अपने खुद के जीवन का एक नव निर्माण करना। और ये तब संभव है जब हम अपने अंदर से एक विश्वास को पैदा करें। आप सभी लोग इस बात का ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, आप लोगों ने जो भी सोचकर अभी तक कुछ भी जो ज्वाइन किया सीखने के लिए, करने के लिए, क्या आपको वो प्राप्ति हुई जिसके लिए वहां पर आप गए थे? चाहे स्कूल ज्वाइन किया, चाहे कॉलेज ज्वाइन किया, चाहे आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन, कुछ भी ज्वाइन किया, आप इसलिए गए क्योंकि जाना था। यस सर, कुछ नहीं मिला। नो। क्योंकि क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि यदि आपने अपनी जो पढ़ाई की है उसको कहीं पर देना, तो एक ही जगह जहाँ दे सकते हो वो खुद पढ़ाई है, मतलब ट्यूशन पढ़ाओ या टीचर बन जाओ, और कहीं उपयोग नहीं है उसका। हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने भी वही पढ़ा, बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं, पर हम्म, उपयोग कहाँ पे करना नहीं पता। जी, हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा था कि 2/2 एक होता है, 1000/1000 एक होता है। हमने भी वो पढ़ा, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, उत्तर कहाँ मिलता है पता नहीं। हमने भी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट पढ़ा, हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, उपयोग कहाँ पता नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो आपने एक बार खरीदा है, जब तक आप उसको बेचना ना सीख लें आपका जीवन निरर्थक है। इस जीवन को भी आपने खरीदा है, ध्यान रखें। ऐसे जीवन नहीं मिल गया आपको मानव जोड़ी। मानव जन्म मिलना शास्त्रों में दुर्लभ माना गया है, लेकिन अभी तक किया क्या हम लोग? ये प्रश्न मेरे अंदर। मैं अपनी एमसीए कर रहा था, ईयर था 2000, और उस समय एक मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी आईटी इंडस्ट्री में, ईयर Y2K। उस Y2K ने बहुत तगड़ा एक मार्केट में बूम लाए। हम भी उस बूम में थे, मतलब एक अच्छा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। लेकिन उस समय प्रश्न दिमाग में उठा, हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एमसीए, होता क्या एमसीए? तो अपने सीनियर से पूछा, उत्तर नहीं मिला। बीटेक वाले से पूछा, उत्तर नहीं मिला। हम फाइट कर रहे थे उसके लिए, क्या है ये। एक बात समझ आ गई, मैं गधा हूं, यहाँ पे सब गधे इकट्ठे हो गए हैं और सब ढैंचू ढैंचू कर रहे हैं। जब आप इंडस्ट्री के सामने बैठते हैं, जब हमारा कैंपस होता है, हमसे वो पूछा जाता है कि जो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं हमको वो करना पड़ता है जो हमसे चाहते हैं। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप केमिकल इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सबका कॉमन वर्क होता है क्या? कोलू का बैल बन जाना। इंडस्ट्री की बात आपसे कह रहा हूँ। एक स्टेटमेंट बनाई थी हम लोगों ने कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी वर एंजॉइंग फन एंड फूड। एक जगह एंजॉय करने वाले। नाउ वी आर नाउ वी आर इंजीनियर्स, वी आर डूइंग फन एंड फूड। गेटिंग माई पॉइंट? फन एंड फूड हम तब खेलते थे, वो हम काम कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कुछ भी नया नहीं है हमारे पास तो हम करें क्या? हम में से कुछ के जो
बच्चे हैं वो 12th क्रॉस कर चुके हैं, कुछ के ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं। मेरे बच्चे अभी 6th और 8th में हैं। जो आज का समाज चल रहा है, आज का वातावरण चल रहा है, क्या हमको फ्यूचर में हमारे बच्चों का भविष्य दिख रहा है कुछ? अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिकल सर्वे ने ये बात कह दी है कि 2029 तक आते आते पूरे विश्व में केवल 10% ही वैकेंसीज बचेगी। विश्व की बात की है, क्योंकि सुपर एआई मार्केट में 26 में लॉन्च हो जाएगा। इस लैपटॉप या कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये क्लाउड कंप्यूटर पे काम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पर। ये क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी मार्केट बंद होने वाली, बहुत बड़ी मार्केट बंद होने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका जो लैपटॉप आज 1 लाख का लेकर आ रहे हैं, इसकी कॉस्ट 25 में आ जाए। केवल डब्बा होगा ये, केवल डब्बा, नो रिपेयरिंग। आज मोबाइल लेकर आते हैं, एसेसरीज मिल रही है, आपके नंबर है, सब खत्म। इस लेवल पर, क्योंकि आपका 2026 में 6G लॉन्च हो जाएगा। अभी 5G है ना, तब 6G लॉन्च हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर एक तरफ इतनी बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, तो क्या फ्यूचर में कुछ करने के लिए बचेगा आपके पास? सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या हमारे खर्चे कम हो जाएंगे? अब मान लीजिए कि आपके पास 2 मोबाइल हैं, लैपटॉप है, एसी है, फ्रिज है, गीजर है, माइक्रोवेव, जो सुविधाओं के सामान होते हैं, इनको हटा दीजिए घर से। सिंपल एक वो गैस का चूल्हा है, 4 बर्तन है, खर्चे खत्म। लेकिन हम कहाँ पहुंच गए? एंशियन हिस्ट्री में पहुंच गए। हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, कमीज बाहर निकली हुई है, पैंट खुली खुली पहन के चल रहे हैं। अब आज के जमाने में आ जाइए, आपका सारी सुविधाएं हैं, तो क्या आप वर्तमान स्थिति को उससे पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें अपने विश्वास को ही जगाना हो। तो कैसे जगेगा विश्वास? क्या कोई विकल्प है हमारे पास? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमने कभी खुद के प्रति गंभीरता से विचार नहीं। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई प्रवचन नहीं है ये जो गाना आपके सामने गीत चलता है ना, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, उसमें एक पंक्ति आती है, कभी देखो, कि हमें नई पीढ़ियों के लिए कुछ करना है। ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने नवंबर में लॉन्च किया था, किसी ने नहीं सुना। मैं वेट नहीं करता डियर, मैं किसी की वेट नहीं करता, आज तक मैंने किसी की वेट नहीं। मैं काम करता चला जाता हूँ। मुझे इतना पता है कि जितना मेरे को प्रकृति ने दिया, यदि मैं बांट नहीं पाया, तो मुझे अंतिम समय में इस बात का अफसोस हो, क्यों नहीं दे पाया मैं लोग। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको मिलेगा नहीं। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है, हम खोद के निकाल नहीं पा रहे। हम किसी ना किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। ये समस्या है, वो समस्या है, फला समस्या, ढिमका, चलती रहेंगी। कभी चींटियों को देखिए आप, चींटियां लगातार काम करती रहती हैं। यदि कोई सामने आप हाथ रख देंगे ना, साइड से निकल जाएगी, साइड से। क्यों? कमिटमेंट है काम के प्रति उनके अंदर। वो बोलती नहीं, करती हैं। कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कोई नहीं पता लगा पाया आज तक। क्या अभी कभी हम लोगों ने अपनी इस नेचर से ये कहा कि भाई गर्मी आ चुकी, आम दो लाकर? नहीं, ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में आम मिलते हैं हमको। आपको भी नहीं पता आपके घर के पास जो बंदा रेडी लगाकर बैठा हुआ है, सब्जी कैसे पहुंची आप नहीं जानते। हमने तो कुछ पैसा नहीं उठाकर ले आए। एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पहले मंडी से, पहले खेतों से सामान निकाला जाता है, उसको भरा जाता है, फिर आपके जो सारी मंडी में लाते हैं, वहां से आप रेडी वाले का, कितनी मेहनत हो रही है। हमने 20-25 रुपए दे उससे बार्गेन करके ले आए उठाकर? नहीं, एक नेटवर्क काम कर। हमें उस नेटवर्क का हिस्सा बनना है। ये है ये मंच। हम भी उस नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस प्रकार से हम भी एक तो बाजार की सेवा कर सके, दूसरा कुछ लोगों को एक ऐसा विकल्प दे सके जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम सभी चाहेंगे कि हम एटलीस्ट इतने धन को के स्वामी बन सके कि हम किसी से बात ना करें। मान लीजिए मैं रितांजलि जी से कहता हूँ कि रितांजलि जी, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप दे सकती हैं? सर, आपको 5 में काम हो जाएगा, 10 भेजूं? अरे,
मेरा काम हो जाएगा, चेक काटा, दे दिया। दूसरी ओर मैं, भैया मुझे 1 लाख जो कौन कितना, जैसे 1 लाख की जरूरत है, कोई 500, कोई 1000, 1 लाख पूरे हो रहे, तो पहला अच्छा है दूसरा अच्छा है? ऑब्वियसली पहला अच्छा है। यदि हमसे किसी ने कभी डिमांड की एक मोटी इनकम की रकम की, भैया अभी 10 भेज रहा हूँ, आवश्यकता पड़े 20 और ले लेना मेरे से, हम सोचे ना उस बारे में बिल्कुल भी कि ध्यान रखिए। उदाहरण के तौर पे अनिल अंबानी को के ऊपर चालान कटा था 900 करोड़ का, दिवालिया हो चुके हैं सब। भाई ने 1 मिनट नहीं लगाया, पूरा चालान भर दिया उसका। हम लोग कहते हैं दुश्मन नहीं, फैमिली बॉन्डिंग आज भी है उनके अंदर। क्या हमारे परिवार में, हमारे संपर्क में हैं ऐसे लोग जो हमको बचा सके? नहीं। आपको बीमार हो गए, आप अस्पताल पहुंच चुके हैं, पैसों की आवश्यकता है, आप उनसे किससे बोले? किससे बोले हम लोग? डरते डरते फोन करते हैं। हाँ, काश आपने कल बताया होता, परसों पैसे थे मेरे पास। क्या मतलब है? तो हमें इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना, हम ऐसे नहीं निकल सकते हम लोग। अब प्रश्न उठता कैसे करेंगे? आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज तक हमें इस प्रकार से सिखाने के लिए कोई नहीं मिला। मुझे भी कोई नहीं मिला, मैं आपको सीखता हूँ रोज आप लोगों को। ये मत सोचिए सिखा रहा हूँ, मैं केवल सीख रहा हूँ कि जो मैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। आप देखते हैं कुछ ना कुछ चेंज होता है। जब स्वाति जी ने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था, मैं और स्वाति दो लोग बैठे हुए थे 1 to 1। उसके बाद प्रगति जी आई, उसके बाद सपना आई, फिर धीरे धीरे हमारा यात्रा चलती रही। फिर नवरत्न जी से मेरी बात हुई, 1 घंटे तक बात हुई, वो सेटिस्फाइड हुए। महेंद्र भाई आ चुके थे उससे पहले। एक हमारा एक वो बन चुका था, एक एक कहते हैं कौन वो, अ, एक ग्रुप बन गया था धीरे धीरे। क्योंकि अभी आप लोग तैयार हुए ही नहीं है, इसके लिए हम सोच रहे हैं। इट मे टेक सम टाइम। महेंद्र भाई बहुत अच्छा डिलीवर, मतलब कंटेंट है, पर डिलीवरी मेथड अब अभी सीखना है। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, डिलीवरी कैसे कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बताता हूँ बात। जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था, प्रारंभ में बोलता क्या था, समझ आता बोल क्या रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आता। मैंने इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे अपने अंदर की। उसके बाद से ये लेवल आ गया था कि डायरेक्टर तक मेरे रूम में आने से पहले नॉक करता था, बहुत इमरजेंसी, भाई तिवारी का है, ये मार डांट देगा। डॉक्टर ए के टंडन जो प्रोफेसर हैं, एक बार हुआ था कि कॉलेज में कमेटी आने वाली थी, वो किसी के भी रूम में घुस जाते थे। जब वो लेक्चर होता था, मेरे रूम में नहीं घुस पाते। तो मैं लेट पहुंचा वहां पर, तो मेरे से पूछा, भाई तुम्हारी क्लास हो गई? ये बोला ये तो तुम लेट क्यों आए हो? तो खुशी मिली अंदर से कि मेरा डिलीवरी करना उनको अच्छा लगता है। जब रिजल्ट आता था, वो सबसे पूछे तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। मेरे से, मुझे पता था उसका 100% रिजल्ट होगा। हमेशा मैं रिजल्ट 98 to 100 के बीच में रहता कॉलेज, क्योंकि मैं कमिटेड था अपने बच्चों को। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इतनी मेहनत इन लोगों के साथ कर रहा हूँ, इनको निकालते वक्त 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरे। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कौन पूछता है? वही हुआ भी, 1 मिनट नहीं लगा मुझे कॉलेज से बाहर निकाल, कुछ प्रॉब्लम हुई, बट ये सोच लिया बहुत हो गया है, इन लोगों के लिए काम करते अब खुद के लिए कुछ कर। लेकिन ऐसा करना जिससे कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सके। अब हमें जब धन कमाना होता है, सबसे पहले समय की वैल्यू करना सीखे हैं। हर चीज को हम समय से लेके चलते, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टाइम जितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा, हमें पता है हम सब लोगों को 60-70 दिन लग जाना है, हम जानते हैं। अब वो ना एनवायरमेंट रह गया है, ना वो केयर रह गई है। हमारे बड़े बूढ़े जो थे, उनको फिर भी केयर मिल चुकी, हमें वो केयर नहीं मिलेगी। इस बात का स्पष्ट उदाहरण है हमारे महेंद्र भाई, जो कि आज गांव का वो माहौल उनको नहीं मिलता, पहले का भी माहौल था गांव। हमें क्या करना है, हमें खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। आज मैं एक सांसद उनका वो सुन रहा था, मतलब लोकसभा का उनका एक स्टेटमेंट आई थी उनकी। वो क्या कह रहे थे कि ये जो फैमिली डिस्प्यूट का मामला जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा कानून है, बट मैं निवेदन करना चाहूंगा, फैमिली में क्यों ना पति पत्नी बच्चों को क्यों लेके चलते कि तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अरे बुजुर्ग माता पिता भी हैं,
जैसे ही बच्चों की जॉब लगी, उन्होंने बुजुर्ग माता पिता को कूड़े का भाव समझकर ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। कह रहा मुझे भी ये बात पता नहीं लगती, मैं इतना सीरियस नहीं होता। मैं संयोग से ओल्ड एज होम में गया, वहां पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। कह रहा मैं दहल गया उस समय। निवेदन है इस पर कुछ काम किया जाए। अर्थात हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट एक क्रिएट हो रहा है कि हमें अपने फ्यूचर के विषय में सोचना होगा। आज आपके बच्चे आपके साथ हैं, आप पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट आउटपुट वो दें, लेकिन जैसे उनकी अपनी फैमिली बनेगी, थिंक ओवर इट, तो आपके लिए क्या करेंगे। कभी एक्सपेक्ट मत करना, कभी एक्सपेक्ट मत करना, हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करना। जैसे ही आपने अपने बच्चों को डिपेंडेंट बना दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया, आप उनको फ्री कर दें, अपनी लाइफ को एंजॉय। जहां मन है वहां जाके घूमे फिरे। उसमें क्या चाहिए? धन चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला बना चुके हैं हम लोग। लेकिन केवल धन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका उपयोग कैसे करेंगे, टाइम का आप यूज कैसे करेंगे, टाइम फ्रेम कैसे डिजाइन करेंगे। अभी तक मैक्सिमम के पास कोई टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है। रेंडमली टाइम हमारा यूज होता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसी को अभी हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। थोड़ा बहुत हुआ है, इट मे टेक टाइम, इट मे टेक टाइम। ये मत सोचे कि आज बोला कल हो जाए। सबसे पहले हमें खुद से कमिटमेंट करना कि 2 घंटे रेगुलर मुझे खुद को देने। 2 घंटे, इसमें से 1 घंटा अल्टरनेटिवली यहाँ पर आप लोग आते हैं। सेम टाइम पर 1 घंटा आप अपने घर पर कोई एक्टिविटी वो करें जो सिखाई जा रही है आपको। और रिमेनिंग 1 घंटे के 2 पार्ट करिए, मॉर्निंग इवनिंग। बिकम स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करें, रिचुअल्स करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, हल्का प्राणायाम करें। बट ये 2 घंटे आपके लिए होने चाहिए। बाकी 22 घंटे जो मर्जी कीजिए, डजेंट मैटर। 2 घंटे दीजिए। ये 2 घंटे बहुत बड़ी चीज। यदि मैं कहीं पर भी गलत तो बताइए। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज जो टाइम हम गंवा रहे हैं ना, रेगुलर गंवा रहे हैं सोचने में, करें ना करें, करें ना करें, हमें निर्णय लेने की क्षमता दिक्कत आ रही है। अब एक पॉइंट उठता है, मेरे से पूछा गया, मैं आपको ओपनली मंच पे बताता हूँ। यदि मैं आपसे कहीं पर भी बिजनेस अकाउंट खोलने की बात करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस बिजनेस प्लेटफॉर्म का अपने लिए यूज करना। हम आपके लिए यूज करेंगे फ्यूचर, हम आपके लिए यूज करेंगे। आपको सिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वी नीड समथिंग। मैं सिखाऊं कैसे प्रैक्टिकल आप। मैंने बात तो कर दी इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मेरा एक अकाउंट यहीं पे खुला हुआ है, अभी यहाँ पे नाम में कुछ नहीं लूंगा किसी का। मैं वहां से परचेज करता हूँ 3,000 रुपए, मेरे पास 128 रुपए कैशबैक आया। अब 128 रुपए मात्र कैशबैक, बट कम इनटू परसेंटेज 4.2% मंथली मेरे पास रिटर्न आ रहा है। कम होता है क्या? 4.2%। और वो पैसा तब आ रहा है जब मेरा पूरा सामान मेरा अपना है। आप बाजार के साथ 1 to 1 हो रहे हैं, 1 to 1 हो रहे हैं बाजार के साथ। जो बड़े बड़े व्यापारी करते हैं वही काम आप भी कर रहे हैं। कल क्या होगा? कल जब आपकी अर्निंग शुरू होगी, उसका री इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, चैरिटी कैसे करेंगे। मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मैं आप सभी लोगों के मैक्सिमम 15,000 रुपए चुरा लूँ। जब अर्निंग शुरू होगी 15,000 चुरा लूंगा, और 5 अलग अलग जगह से आपकी परचेज होगी। और ये परचेज कहाँ जाएगी? किसी ना किसी चैरिटी के अंदर। अनाथालय हो सकते हैं, वृद्धाश्रम हो सकता है, आपके मंदिर हो सकते हैं। आज मैंने एक चीज और सोची, हमारे जितने धर्मालय है, हमें पुजारी लोग काम करते हैं, जो बड़े पुजारी को तो अच्छा खासा मिलता है, बट छोटों को कुछ नहीं मिलता। अपने मन से जितनी भी कमाई होगी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं पुरोहितों को दूँ मंथली। तो वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है हमारी। क्योंकि अगर अपने सिस्टम को बचाना, अपने रिचुअल्स को बचाना, उनको बचाना बहुत जरूरी है। ये आप लोगों से कोई इसकी डिमांड नहीं, मेरे को जो कमाई हो। और मैं आज नहीं, आज से मैंने 1 साल पहले कमिटमेंट दी थी, अपनी जो मेरी अर्निंग होने वाली 90% मैं उसको उड़ा दूंगा इन्हीं कामों में। मुझे कुछ नहीं करना पैसा, 90%।
10 लाख होंगे, 9 लाख उड़ा दूंगा इस सब काम। किसानों को गोद देना है मैंने फ्यूचर। फार्मर जो होते हैं, छोटे छोटे किसान, गोद ले लिया, भाई तेरी जितनी फसल उग रही है तू उस पर मजबूती से काम कर। जब पैदावार होगी, आधा तेरा आधा मेरा, वो अगेन लगा तू कमाई, वो रिलैक्स होके चलेगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मैं थोपूंगा किसी के ऊपर भी। लेकिन धन तब आएगा जब हम काम करेंगे। हम्म, हमें अपने आप को समझना है, बहुत आवश्यक है समझना। अब मेरे से पूछा गया एक सेशन के अंदर, ये जो फॉर्मूला कहाँ से लेकर आए, मतलब यहाँ की उपज है मेरी। मेरी दादी जी से बात चल रही थी, उन्होंने एक ही बात कही कि आपकी सोच को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं दिल से सबके लिए सोचने का प्रयास करता हूँ। लॉर्ड बालाजी महाराज से मेरी रेगुलर प्रार्थना यही रहती है कि जो भी जुड़े उसको आपका पूरा आशीर्वाद दे। आप इस मंच पर आते हैं और बहुत जगह जाते होंगे, कि आपसे पहली बार क्या, कई बार पूछ चुका, आपको एनर्जी फील होती होगी अपने अंदर, चेंजेस फील होते होंगे। आपने अपने अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज जो थे अब आप खत्म होते चले जा रहे हैं। ये मेरा मेन काम। जब भी नया बैच आएगा उसको मैंने ही हैंडल करना शुरू, आप लोग हैंडल नहीं करेंगे। आपको उस बैच को जब को एक बार शेप दे दी, तब आपको हैंडल करना। तो ये मैंने आपको एक सारांश दिया है। अब इसके लिए जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आपसे मैंने सबका बजट बनवा लिया। मैंने चेक किया सबका जो बजट मंथली होता है, मतलब घर के आटा दाल चावल के लिए, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2,000 से लेके और 8,000 के बीच का। मैंने तो इतना बोला कि आप 2 से 3,000 की परचेज मंथली एज अ बिजनेस अकाउंट के थ्रू करें। उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आती है, उसमें हेल्प हम आपकी करेंगे। ये मत सोचिए कि हम आपको फोर्सफुली कह रहे हैं, ये सिखाने का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और अब क्या होगा, अक्टूबर से मैं अभी से बता देता हूँ, ये अगस्त चल रहा है, बस एक महीना बीच में सितंबर रह गया। अक्टूबर से जो भी यहाँ पर एंट्री करेगा उसकी फीस होगी। फीस का कैसे होगा हिसाब किताब, मान लीजिए स्कूल पर बच्चा पढ़ने वाला 12th तक का स्टूडेंट की फीस होगी 5,000 रुपये। जब से 5,000 सबमिट किए तो 2,500 रुपये का कैशबैक होगा। और जो बचे हुए 2,500 है उसमें से टैक्स काट कर वो अमाउंट उसको दिया जाएगा जो फैकल्टी पढ़ा रही होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ गए आप? आज प्रगति जी पढ़ा रही है, रितांजलि जी पढ़ा रही है, इनका पैसा कहाँ से आएगा? हमें दे रही ना अपना, हम्म, तो उनको पास पैसा कहाँ से है? वहीं से पैसा आएगा। अभी प्रिपरेशन चल रही है, अभी रवा हो रहा है इंजन। सिमिलरली जब आप ग्रेजुएशन के अंदर आप एंट्री आपकी हो चुकी है, ये अमाउंट हो जाएगा सीधे 10,000 रुपये, मे बी 8,000 भी हो सकता है, 8 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 50% कैशबैक, 50% कैशबैक। और कैशबैक कैसे होगा? आपसे मान लीजिए मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, या नरोत्तम जी ने किसी को स्पॉन्सर किया, और स्टूडेंट ने फीस सबमिट कर दी है, तो 50% का अमाउंट होगा, उससे वो परचेज करेगा नरोत्तम जी के आईडी के ऊपर, ताकि इनका आईडी ग्रीन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। हमें नहीं चाहिए कुछ, उनका आईडी ग्रीन हो गया, उनको टेंशन खत्म। ममता जी के आईडी पे तो वो आईडी पे उन्होंने परचेज कर लिया, उनका आईडी ग्रीन हो गया। 50% अमाउंट फैकल्टी को दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मंच की कमाई हो रही है उसका 40% अलग आपको दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तब चाहिए जब आप कहोगे यस अब हम मतलब बलवान हो चुके, तब आप आपसे हम कुछ दिल खोल कर पैसा मांगे, उससे पहले कुछ नहीं। मैक्सिमम आपके लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई नॉर्मल हाउस होल्ड पर्सन है, जॉब करता है, वो यदि ज्वाइन करता है उस केस में 12,000, अगेन 50% कैशबैक। ये क्यों दे रहे हैं? ताकि उनका रुझान है इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। शुरू का एक महीना फ्री रहेगा, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर से भी शुरू का एक महीना फ्री रहेगा, वो किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप पहले समझ लें, हम आपको समझ लें, ये ना कि पैसा की बैठ गए, हमें वो काम नहीं करना। हाँ, जब बैचेस पूरे हो जाएंगे और नया बैच की एक डिमांड आएगी, तब हम पैसा लें। आप सभी का एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। आईडी कौन सा होगा? जिस डेट को आपने यहाँ पे शुरुआत की है उस डेट से आपको 12 डेट का आईडी मिल जाएगा। उस आईडी से आपकी पूरी कहानी चलेगी। तो ये तो हुआ एक फाइनेंशियल सेटिंग हो गई। आप अब मान लीजिए फ्यूचर में हमें ये लगता है कि हमें इंश्योरेंस को इन डेप्थ सीखना है,
नरोत्तम जी उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे, बता रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमने किसी जीनियस को बुलाया और उन लोगों को ट्रेनिंग दी जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते, करियर बनाना चाहते, उनको सिखा दिया हम। तो यहाँ से आपका करियर भी देना है आपको, कि 2 घंटे तो किस मंच के लिए ना, आपका करियर भी बनाना। अब नवरत्न जी रिटायर हो चुके हैं, तो चाहिए मुझे कुछ अलग से काम करने, पैसों के लिए नहीं, कुछ एंजॉय करने के लिए। ये घुस गए इंश्योरेंस फील्ड में, घुस गए, बट काम ही करना नहीं आता, सिखाया जाए। महेंद्र भाई ने कहा मैं भी फ्री हो चुका, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, एक कुछ सिखा दिया हमने। ममता जी को अलग कुछ सिखा दिया, एक ट्रेनिंग रहेगी आप लोगों को। जी बट ये होगी नेक्स्ट ईयर से, 1 साल की कोर्स में, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। 1 साल तक आप लोगों को डेडिकेटली सीखना ही सीखना है। और कोई बीच बीच में कुछ क्लासेस दी जाएंगी संभालने के लिए। मीन वाइल कंप्लीटली मैं अपने ऊपर टेक ओवर करूंगा जब तक आप लोग तैयार नहीं होते। और एक चीज और होगी, आप उसको ट्रेनिंग के लिए लेंगे, हाँ ऐसे हम लोग डिलीवर कर। अब मधुस्मिता जी हैं, रितांजलि जी हैं, और अपने प्रगति जी हैं, ममता जी, आपको उड़िया में ही कोर्स को डिलीवर करना है, हिंदी में नहीं करना। जी उड़िया बैंक बनाइए आप। अनिता जी ये बंगला बैंक बनाएंगे, दिनेश जी गुजराती बैंक बनाएंगे। हमारा कोर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हम जो दे रहे हैं। अब कोर्स के 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में जो शुरू के 12 घंटे होंगे वो केवल अंडरस्टैंडिंग के होंगे, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हम लोग क्या सोच रहे हैं, अलग अलग टॉपिक के होंगे। अब हर एक टॉपिक का एक्सप्लेन मतलब एक्सपेंडेड कोर्स होगा। तो 12 कोर्स तो यही हो गए जो हमारे 12 सेशन हम ले रहे हैं। इसके अलावा 12 कोर्सेज और दिए जाएंगे, तो 24 कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के बाद आप चाहो तो इस मंच को छोड़ सकते हो, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। छोड़े वैसे कोई नहीं जाता, कोई छोड़ने वाला नहीं है, बट आप छोड़ सकते नहीं करना भी सर। हो। नहीं, मैं पता होना चाहिए आपको। आप चाहो सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हो, जब भी आप छोड़ोगे आपको सर्टिफिकेट जरूर दिया जाए। और फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एजुकेशन, जो एक टॉपिक का नाम रखा हुआ है हम लोग। अक्टूबर से पहले हमारे इस ग्रुप का नाम है, या इस कोर्स का नाम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विद फाइनेंशियल एजुकेशन। इसको बिल्कुल नाम बदल जाएगा जैसे हम पहुंचेंगे। इसकी एकेडमी का नाम रहेगा, पूरी कंप्लीट वेबसाइट सब कुछ रहेगा इसके। ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहेगा इसके। और जब 3 साल के बाद यहाँ से आप निकलेंगे, आपको चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता, मतलब कुछ नहीं सीख पाए, स्टिल 1 लाख रुपए का आपका पैकेज ये मंच आपको दे देगा। और मान लीजिए आप कहते हो कि मेरे को कुछ नहीं करना, आपका आईडी यहाँ पर है, स्टाफ ऑलरेडी रिक्रूट होगा उसके लिए फ्यूचर में। आपके द्वारा किया गया काम आपको तब तक आउटपुट देता है जब तक वो काम चलता रहे। मान लीजिए नरोत्तम जी कहते हैं अब मैं थक चुका, मन नहीं करता कुछ में, घूमने फिरने का कुछ नहीं करता, मत कीजिए, आपकी इच्छा है। आपने 3 बहुमूल्य साल हमको दिए हैं, आपकी कितनी पेंशन बन गई मंथली, मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी नहीं बता सकता। इट्स ए वेरी बिग गेम। फाइनेंस की बहुत बड़ी गेम है, जिसमें मंथली 12 से 15% हम लोग को गेन होने वाला, मंथली मिनिमम कह रहा हूँ। जो कि मेरी अपनी जो रेटिंग है वो 70% तक रिटर्न की है मंथली। तो सोचिए कितना अमाउंट आप तक पहुंचेगा। अभी हम लोग 4% में ईयरली बैठ के पड़े हैं। तो बहुत बड़ी एक, जैसे अपने पास एक फंड आता है ना, उसको इन्वेस्टर बड़े बड़े मिलते हैं जो बहुत अच्छा काम मार्केट में करते हैं। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है कमोडिटी के अंदर, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। वो अभी नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अच्छा मोटा बैकअप था। तो ये मैंने आपकी तरफ सारांश रखा है। अभी भी यदि किसी के माइंड में हल्का सा भी डाउट है, हम कर क्या रहे हैं, मेरे से पूछ सकते। प्लीज ओपन, प्लीज पूछे, कोई डाउट किसी के माइंड में। नो डाउट सर। थैंक यू सो मच, आपने नो डाउट बोला तो थैंक यू सो मच। सर बिजनेस अकाउंट कैसे सर ओपन मुझे करना भी कोई पड़ेगा? डाउट नहीं। आपका खुल चुका बिजनेस अकाउंट। देखिए आप, समझाता हूँ बिजनेस अकाउंट कहते क्या, समझा देता हूँ मैं आपको, ये समझ आना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच सपना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस क्वेश्चन को। आप लोगों को जब भी कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है कानूनी दायरे के अंदर रहकर,
आप कैसे करते हो? बैंक से करते हो ना? यस और नो? यस यस सर। यस लेकिन सर। एक चीज हम यस कैश सर। करते हैं, एक चीज हम कैश करते हैं नॉर्मली। पूछे क्या? जब पति की जेब से पैसा चुराना होता है। पार पकड़ लिया। वो तो करना पड़ता है। आई जस्ट फन, मजाक कर रहा हूँ। मतलब जब घर पे कोई ट्रांजेक्शन होती है आपस में परिवार में, तो हम लोग चुराते हैं पैसा फन से। मतलब वो कैश होता है, बाकी सब हम लोग ऑनलाइन हो चुके हैं। तो जब हम लोग बैंक के थ्रू अपनी सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बैंक में आपका पैसा डंप हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सुविधाओं के लिए बैंक को यूज करते हैं हम लोग। हम्म। बैंक के अंदर हम लोग जब पैसा डालते हैं तो हम उसको एज ए सेविंग अकाउंट के रूप में देखते हैं। अब हमको अपने जीवन में हर चीज इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, हर चीज इन्वेस्टमेंट के रूप। और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बाजार में जो रुपए का अप एंड डाउन हो रहा है, वही हमको रिटर्न भी मिले। एक होता है सट्टा बाजार, इसको बैटिंग कहते हैं हम लोग। हर जगह बैटिंग होती है। और सबसे बड़ी बैटिंग कहाँ होती है आजकल जानते हैं आप लोग? आईपीएल के अंदर हर एक बॉल बिकी हुई होती है, करोड़ों के सट्टे लगते हैं, बट वो इलीगल है, यस वो सर। शुद्ध इलीगल है। तो हमें एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जो कि बाजार के संकटों से परे हो, सरकारी निगरानी में चल रहा हो, और वहां से हमको जो भी पैसा मिले वो टैक्स फ्री मिले। हमें चाहते हैं ना सभी लोग। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस अकाउंट चाहिए। अब बिजनेस अकाउंट होता क्या है? बिजनेस अकाउंट उन संस्थाओं के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है जो मार्केट में पैसा लगा के ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। जो डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप काम कर रहे थे, वहां पे बिजनेस अकाउंट नहीं खुलता था, वो आपका अकाउंट खोलते थे, आईडी लगाते थे। हमने उसका नाम रखा है बिजनेस अकाउंट। क्योंकि इस अकाउंट में क्या होता है, आपसे सबसे पहले आपका केवाईसी किया जाता है, आपका पैन कार्ड मांगा जाता है, आपकी फोटो मांगी जाती है, आपका एड्रेस प्रूफ आपसे मांगा जाता है, साथ में बैंक का रेफरेंस मांगा जाता है। जब बैंक का आप रेफरेंस देते हैं तो आप लीगल हो जाते हैं, आप लीगल हो जाते हैं। अब आपने जो भी इसमें इन्वेस्ट किया, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपको उसकी 100% सिक्योरिटी कैसे मिलती है? वो आपको कैशबैक करके वापस आएगा। आप सामान ले लिया, जब सामान लिया बेसिकली तो किया क्या, आपने एक बहुत बड़े सेक्टर में पैसा लगाया और वहां से सामान उठा लिया। अब जो सामान आप उठाते हैं उसके बदले एज पर द रूल ऑफ द मार्केट आपको कुछ परसेंट का कैशबैक आता है। दैट इज द बिजनेस अकाउंट। अब जिसको हम लोग कहते हैं कि हम इस कंपनी में, उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है आपको उसको उस फॉर्मेट में लेना है जहां से आपको कैशबैक आ रहा है। अब क्योंकि आपके पास कैशबैक आ रहा है, आप उससे सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है यदि आप और लोगों को भी उससे जोड़ते हैं विद सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उनके बेनिफिट के साथ साथ आपका बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे काम करना होता है इसके अंदर, अभी सीख रहे हैं, हमें आता कुछ नहीं है। आपने केवल 1 महीने में एक व्यक्ति के साथ इस अकाउंट की ओपनिंग करवानी। यहाँ पर मिनिमम 3000 रुपीज की आपकी ओपनिंग होगी, मिनिमम। क्यों? क्योंकि इससे कम की इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं। अब अगर हर महीने एक व्यक्ति आपके कहने पर इस अकाउंट को ओपन करता है तो क्या होगा? एक साल में ये जो प्रोसेस बढ़ता हुआ चलेगा, आपके थ्रू इस अकाउंट को ओपन करने वाले 4096 लोग हो जाएंगे। 4096 लोग, सबने इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ सब सीख भी रहे हैं, सब लोग रेगुलर सीख भी रहे हैं। मैं कहता हूँ 3 साल में ये काम पूरा होता है, 3 साल में। और 3 साल बाद अगर इतने लोगों का आपके थ्रू एक नेटवर्क खड़ा हो जाता, आपने उनके फाइनेंस के लिए कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक जनरेशन में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा? 4000 गुणा में 3000, 1,20,00,000 का आपने क्या दिया? मार्केट के साथ शेयरिंग कर दी। अगर उसका 1% भी आपको मंथली मिल रहा है तो कितना बड़ा अमाउंट है? 1% मंथली, 1,20,000, जो ऑटो मोड में है। होता क्या है ना कि हम लोग
खुद को स्टेबल नहीं रख पाते कहीं पर, और जब तक स्टेबल नहीं रख पाएंगे तब तक हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे, और अर्निंग नहीं होगी तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप किसी जॉब में जाते हैं, कम से कम 2 साल लगते हैं वहां पे एडजस्ट होने में, कम से कम। आप किसी बिजनेस को खोलते हैं, 3 साल लगते हैं उसको एडजस्ट करने में, इन्वेस्टमेंट मोटी लगती है, आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलता। हमारा माइंड उसके साथ सेट हो चुका है। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट है बिजनेस अकाउंट का, ये जानते हैं केवल बड़े बड़े उद्योगपति। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपने नोट किया कि आजकल जितनी भी रोड्स बन रही पिछले 20-25 सालों में, सब टोल रोड बन रही है। नोट किया आप लोगों ने? पहले टोल रोड नहीं हुआ करती थी। अभी यस अभी सर। क्यों बन रही टोल रोड, पता है आपको इस बारे में? कारण क्या है इसके पीछे? ताकि अब पैसे मेरे लोगों से, अब लोग, अब जो इन्वेस्ट किया उन्होंने पैसा लगाया है तो वो वापस रिटर्न भी तो चाहिए। जब रोड बनती है ना, उस रोड के लिए एक टेंडर निकलता है, फाइनेंशियल टेंडर। जी मान लो किसी ग्रुप ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको वापस पैसा देना ब्याज सहित। इसमें रिटर्न होता है 12 से 15% का, ध्यान रखिएगा। 12 से 15% का रिटर्न मिलता है उन लोगों को, वो भी टैक्स फ्री, टैक्स नहीं होता उसके। तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? टोल लगा के। तो 20 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 20 साल में पूरे। जैसे जो दिल्ली मेट्रो है, ये 2020 में जो इसका 3-4 सेक्शन है ये फ्री हो चुके हैं। अब सारा पैसा गवर्नमेंट कमा रही है। उससे पहले जो पैसा था वो किसको दिया? जिन्होंने पैसा इसमें लगाया था। जब पानी कंपनी पैसा लगाया तो उनको पैसा मिल चुका। यही कॉन्सेप्ट हमारा भी है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग फीस ले रहे हैं, इसमें कैशबैक केवल शुरू के 3 महीने ही होगा, उसका कैशबैक नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है, आदत पड़ जाती है लोगों को कैशबैक, उसका वो खुद इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर, तो इतना इनपुट मिल रहा होगा। बाकी आप लोग अगर रिकमेंड करेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग की जोरी है, आप सब लोग के ऊपर रहेगा। तो अभी ये बेसिक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर। तो आप कुछ पूछना चाहेगा इसके अंदर? एनीथिंग, कोई सर चीज आप? बिजनेस अकाउंट, सर बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए सर 3,000 कुछ ऐसे बोला, 3,000 क्या लगेगा सर? नहीं नहीं नहीं, आप लोग के लिए फिक्स नहीं कह रहा हूँ 3,000 रुपये देने के लिए। मैं आने वाली जनरेशन के लिए कह रहा हूँ। जी सर जी। देखिए, बिजनेस अकाउंट में हम चाहते हैं मिनिमम आप मंथली 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। हमें क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग 2,000 ओके से हो, कम से जी सर 2,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी, बाकी आपके ऊपर है वो। जी आप समझे भाई? मोटे तौर पर आप अपने घर का सामान तो वैसे भी ले ही रहे हो ना। जी अब सर आपने उसका मोड चेंज कर दिया। पहले आप खरीद रहे थे, अब आपने बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जी तो पहले क्या था, सामान आपका खर्चे के रूप में दिख रहा था। अब मैंने सामान लिया 3,000 रुपए का, मेरे अकाउंट में आए 128 रुपए। अब 128 रुपए का अमाउंट क्या, 4.2% का रिटर्न मुझे मिल गया। आप समझे बात को? ये हमें सोचना है, अपने सोच के दायरे को चेंज करना है। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ में एक और चीज ऐड करूंगा। विकल्प अभी एक आया है हमारे पास, वाटर प्यूरिफिकेशन का, जो आपसे शेयर किया हुआ ऑलरेडी। आपको एक अच्छा विकल्प दिया हुआ है वाटर प्यूरिफिकेशन का। उसमें कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस एक सिंपल बताऊंगा, पानी हमारा भविष्य है, हमें जानते हैं। और अभी जो दिल्ली जैसे शहरों में आई फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू जो फैल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, ओनली बिकॉज ऑफ वाटर। तो हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं लोगों को। उसकी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या, यदि आप रिकमेंड करते हैं किसी को, आपको 5% कैशबैक आ गया रिकमेंड करने पर। खरीदते हैं, 6% कैशबैक आ गया आपके पास। खरीदने के बाद रिकमेंड करते हैं, आपको और फिर कैशबैक आएगा। ये भी सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बन सकती है। पर इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आज प्रगति जी से बात हो रही थी मेरी, एक बड़ी अच्छी बात समझ आई मेरे को प्रगति जी के माध्यम से, कि एक सज्जन है, उन्होंने किसी को पढ़ा दिया और फीस ना लेकर इंश्योरेंस कर दी उनकी। मैं बहुत अच्छा तरीका है ये तो, बहुत अच्छा तरीका हो गया कि फीस एक बार मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल मिलेगा। लॉजिक है। आप सब समझे बात को? लॉजिक है। तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं इस तरीके से। नाउ प्लीज एनी क्वेश्चन किसी का भी कहीं पर हो?
अनिता जी कहाँ पर है आप इस समय? अनिता जी ट्यूशन कराए हैं। हाँ कि बेटी बाहर को लग ट्यूशन लेके आया सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी प्लीज कुछ पूछे, कुछ पूछना चाहते हैं आप तो। ऑर्डर आपकी आवाज कट रही, फिर से बाद में फोन से पूछ लीजिएगा आप बाद में टेलीफोन कर लीजिएगा, मेरे को आवाज कट रही है आपकी अभी। ओके सर, ओके सर। हाँ प्लीज कुछ पूछे। केवल छोटे जो टास्क है वो करने हैं आप, और कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना। एक साल के बाद क्लासेस सही से स्टार्ट होंगी कोर्सेज वाली। जी क्या कहा आपने? एक साल के बाद आप प्रॉपर तरीके से एक एक व्यक्ति पर एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करके नहीं देखिए, मैंने उसके एक साल पता क्यों बोला है, एक साल का समय तो आपको लगेगा कोर्स को एक्चुअल में डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट तो क्या होता है ना, आप किसी भी कोर्स को जब ज्वाइन करते हो ना, शुरू बहुत हल्का होता है। मेरा टारगेट आपको कुछ पढ़ाना थोड़ा है, मैं आपको यहाँ पढ़ाने बैठा ही नहीं हूँ। मुझे केवल आपके समय को आपके साथ जोड़ना है। जो अभी आपका दिमाग फालतू दौड़ रहा है ना, वो किसी काम की चीज में दौड़ना चाहिए। एक टास्क दे दिया, करो काम उसके ऊपर। देखिए मैं आपको ना कभी कुछ पढ़ा सकता हूँ ना आप पढ़ सकते हो, मैं केवल अपनी इंफॉर्मेशन को आपसे साझा कर सकता हूँ। आप समझ गए बात को? उसको एक्सेप्ट करना या ना करना आपके ऊपर। अब महेंद्र भाई जो हमको पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, आधी चीज ऊपर से निकलती मेरे नहीं समझ आता, इसका मतलब ये तो ना सुनूंगा, सुन तो कुछ तो आ रहा है, कुछ तो घुस रहा है दिमाग में। सबको कुछ ना कुछ करना है ऐसे। अब मधु जी को टास्क, मैंने बहुत सा टास्क दिया है, बहुत मजा आ रहा है उससे बात करके, वो टास्क में लगी हुई है अपनी ओर से। रितांजलि जी और प्रगति जी का अलग टास्क है, रितांजलि आपका अलग टास्क दे रखा है। ममता जी को कोई टास्क मैंने नहीं दे रखा, बिकॉज शी इज बिजी ना है, तो कोई टास्क नहीं दिया हुआ उनको मैंने। अनिता जी को टास्क दे रखा है मैंने। सपना का अलग टास्क है, सबके टास्क चल रहे हैं अलग अलग। सर मेरे को कब मिलेगा? थोड़ा फ्री तो हो जाओ, अभी आप व्यस्त रहते हो ना। हाँ सर, सर वो सही बात है। और एक बात है जी सर, और एक बात है। हाँ हाँ और बोले। जब भी आज तक जो क्लास आप लिया है सर, हमारे हम लोग जो आपसे सीखा है, जो भी सीख लिया है सर, वो हमें अभी हम उड़िया उड़िया का लैंग्वेज में तो हम किसी को भी दे सकती है, जितना भी आपके पास नॉलेज लिया अभी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं क्या ऐसा? विदाउट जूम पे, विदाउट आप नहीं होना है सर। तो ऐसे उड़ीसा में मैं किसी को, मेरा कोई फ्रेंड वगैरह किसी को हिंदी में भी दे रही हूँ सर, जो हमें मिलेगा। ममता जी होता क्या है कि यदि हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोर्स कंटेंट होना बहुत जरूरी है। उसकी ई बुकलेट होनी बहुत जरूरी, तभी हम मार्केट से उसके लिए एफिलिएशन ले सकते हैं। तो हमारा पूरा कोर्स अप्रूव्ड होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल देगी अपना। मेरा काम, बात ऑलरेडी चल रही है इसके ऊपर। तो हमारा जो कोर्स है ये ऐसा नहीं समझना कि जैसे हवाई कोर्स होता है, आप गए कर, नहीं नहीं, ये वेल प्लान्ड कोर्स हो। और 2025, आज क्या चल रहा है 23, 2025 में हमारा वर्चुअल स्कूल खुलेगा, ऑनलाइन स्कूल होगा हमारा, जहाँ पे 4 घंटे की रोज क्लासेस होंगी। और हो सकता है आप अपने अपने एरिया में प्रिंसिपल बन चुके होंगे उस समय, अपने अपने एरिया के। जी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश गांव देहात के अंदर, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको पढ़ाना हो। कैन यू बिलीव इट, कितना बड़ा सेक्टर हमारे पास है। हम तो शहरों में रहते हैं, हर चीज आराम से मिल जाती है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में वेट कर रहे हैं कोई आए हमें सिखाए, हम नहीं जाते। पूरा भारत कवर हम धीरे धीरे करेंगे रीजनल लैंग्वेजेस के बाद। ये ड्रीम है मेरा आप लोगों के साथ आगे बढ़कर, क्योंकि मैं खुद 2025 में अपने जो हमारा ग्रामीण इलाका वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां से डेवलपमेंट शुरू करने में। तो सेम चीज, तब तक अपनी टीम तैयार हो चुकी हो आप लोगों के माध्यम से। मतलब हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में,
उसमें पैसों की दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट आने चाहिए, मंथली आने चाहिए बाय डिफॉल्ट। यदि हम ये करने में सफल हो जाते हैं, हम समझेंगे हमारे मंच का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। और आज के बाद मैं क्यों ये शेयर नहीं करूंगा, अब हमारा ये सब कुछ सीक्रेट रहेगा, मैं नहीं शेयर करूंगा किसी से। जो आएगा प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। अब ये बताइए, मंडे से आप लोग का जब सेशन शुरू होना है, मंडे, अब ये कभी कभी चेंज नहीं होगा। डायमंड वायमंड कौन से कोई मतलब नहीं मेरे को। हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रखें या ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रखें? आप बता दीजिए, 8 से 9 आप बता दीजिए। सर मंडे से ठीक रहेगा सर। मंडे, क्योंकि अब मैं चेंज नहीं करूंगा इसको कि आज डायमंड काउंसिल है, आज ये काउंसिल है, इसलिए चेंज नहीं करूंगा, अब स्ट्रिक्ट हो जाएगा ये। सर जाते ही नहीं सर नहीं, डायमंड देखिए नहीं, पे। देखो देखिए, आप जाते हैं नहीं जाते, मेरे को पूछना मेरा फर्ज बनता है यहाँ। अब जो लोग आ रहे हो डायमंड में, कोई लोग डायमंड कब नहीं आने सर वाला कोई यहाँ। बाकी लोगों से भी राय ले ली। हाँ, आप बताएं सभी लोग प्लीज। हाँ जी सर, बाकी लोगों से ले लीजिए। हाँ मुझे सर अगर जी, आप, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर जी, जो भी टाइम रखो मंजूर नहीं, है, हर देखिए टाइम मंजूर आइदर, है। देखिए मेरे पास दो विकल्प है, या तो मंडे से शुरू होगा या ट्यूसडे से शुरू होगा। यस सर, फिक्स रखो, फिर चेंज हाँ, होता है फिर अब चेंज दिक्कत कभी आती नहीं, है। अब कभी चेंज नहीं होगा। मंडे तो मतलब मंडे, ओके सर। तो मंडे, तो ठीक है मंडे। हाँ, तो मंडे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे फिक्स हो गया हमारा परमानेंटली, जी कभी जी चेंज नहीं होगा। ओके सर। 8 से 9 का टाइम आपको वेल फॉर्मेट में बैठना है इसी के अंदर। ओके सर। हम लोग कहीं पर भी रहेंगे, हमें मंडे से अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी, मंडे से अब यहीं बैठेंगे। अब 15 अगस्त कब का है? 15 अगस्त आई थिंक वेडनेसडे का है ना। यस सर, वेडनेसडे का है। तो हम, अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं मंडे को पूरी छुट्टी कर दूंगा, यदि परमिशन होगी तो। अदरवाइज उस दिन भी क्लास हो, क्योंकि मेरी कोई 15 अगस्त, कोई 26 कुछ नहीं मेरे लिए, जब तक सर तैयार वैसे नहीं। नाइट में होती है सर, हाँ, नाइट में नाइट, होता है, 13 नाइट को में है, क्या करें? 15 अगस्त ट्यूसडे को है। ट्यूसडे वैसे बच गया सर मंगल। मंगल को है सर। हाँ, तो मंगलवार फिर को है सर। तो बढ़िया है, फिर तो वही टेंशन ठीक फ्री है। हो गए, फिर तो बढ़िया है। हाँ जी। क्योंकि मान लो अगर दिवाली बीच में आती तो आपकी परमिशन हो तभी छुट्टी, वरना पर छुट्टी नहीं होती उसके। तो आई होप अब मेरे विचार में मैंने आपको बिल्कुल खुलकर बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। जी। लगभग हर एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब थोड़ा कमिटमेंट ले आइए अपने टाइम को लेकर। मंडे से आप वास्तव में एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप फॉर्मेट में चीजें चलेंगी। और गेट रेडी फॉर दी फ्यूचर कि आपको खुद सेशंस लेने हैं। एक बार में 5 से 6 स्लाइड से रखेंगे, उसको एक्सप्लेन करना है केवल हम। जैसे मैं करूँ वैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ चिट चैट करना होगा लोगों के साथ जब सेशन शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सेशन को ऑफ करना चाहिए यहाँ पर। न्यू क्लास जब स्टार्ट होगा सर, सोमवार की मंडे से हो रहा है, मंडे 7 मंडे टू ना, 8 मंडे 7 टू 8। 7 to 8 ना। हाँ, ठीक है सर। मैंने क्या किया ममता जी, अभी ना एक सेशन तो यहाँ पे रखा हुआ है, रिमेनिंग सेकंड पार्ट अभी फ्री रखा हुआ है। जब अब नया बैच कोई और आता है वहां पर प्लेस कर दूंगा। अच्छा सर, हमारे साथ अभी जो तीनों क्या प्रणव वो दास आपको वो मर्ज, आपके साथ मर्ज हो जाएंगे अभी, आप हमारे साथ ना सर। वो मर्ज हो जाएंगे, जी ताकि जी आपकी जी। प्रैक्टिस भी साथ में, उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। जी सर। इसके बाद कोई मर्ज नहीं करूंगा मैं आप लोगों के साथ। जी सर। सर अभी क्या कि मैं और दो नया लेने वाला था, और दोनों ना, इसीलिए सोमवार के दिन मैं बुलाऊंगी सर। जी जी, कोई बात नहीं, आप सबको, आप बस लोगों को इन्फॉर्म करते रहिए कि हाँ जी भाई ऐसे कोर्स चल रहा है, अभी आ जाओ, बाद में फीस शुरू हो जाएगी लगनी। जी और सर। कोई भी सुझाव आपको लगता है कि हाँ ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं, आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। जी क्योंकि आप सबकी टोटल जो रिकमेंडेशन वही हम लोग फाइनल करें, ये नहीं कि मैंने जो कह दिया फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जो चीज मधु जी को चाहिए वो बता देंगी, नवरत्न जी बता सकते हैं, प्रगति जी, जो आपको ठीक है बता दीजिए मेरे को, आई विल इम्प्लीमेंट। कोई नया आइडिया वो बताइएगा, अच्छा रहेगा। हाँ, और सर अभी जो 2-3 को मैंने लिया था, उन लोग का नंबर मैं सेंड कर हाँ, दूंगी मुझे सर। व्हाट्सअप कर दिए, उनका ग्रुप बनाऊंगा एक नया मैं। जी सर। ठीक है, स्वाति जी आप भी मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो आपके पर्सन आए हैं। पारुल आई है ना, उसका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरे को।
ठीक है, सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।